हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम रिव्यू करेंगे इस बाजरे के खेत का, जो कौन सी इसमें बीज डाला गया है, कितना उत्पादन देगा, डोके की लंबाई कितनी होगी, इन सारी चीज़ों का हम विवरण से देखेंगे और परखेंगे। जैसे नमस्कार दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ कि ये हाइब्रिड और हाईटेक की 4252 फसल है जो बाजरे की है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें दोनों चीज़ें अच्छी लगती है। देखो, एक तो पहले ये सिट्टे की देख सकते हो, इसके बाद में ये देख सकते हो, अच्छी खासी है, इसकी लेंथ भी होती है और पकने में एकदम शानदार दिखने में दिखता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे इसके जो डोके की लंबाई है, या आप प्लांट की जो लेंथ है उसकी बात कर सकते हो, काफ़ी अच्छी है। देख सकते हो, जो अगर मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं तो जो बोलते हैं ना कड़ब अच्छी होनी चाहिए, तो वो इसमें आराम से अच्छी हो जाएगी। और सिट्टे हैं वो भी अच्छे पक रहे हैं, देख लो। 4252 इस फसल की मैं बात कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ, हम राजस्थान नागौर से बिलोंग करते हैं, तो इसमें हमारे यहाँ काली मिट्टी है। अपने मिट्टी के अनुसार चुनाव करें फसल का। जैसे अगर बाजरे की कोई किस्म अगर ले रहे हो, जैसे हाइब्रिड हुई या गोवा हुआ या पाइनियर हुई, जो भी है ना, आप अपनी ये ये देख के लेना चाहिए कि आपने जो मिट्टी किस प्रकार की है, या ये बलुई मिट्टी है आपके, या चिकनी मिट्टी है, या दोमट मिट्टी है, या जलोढ़ मिट्टी, जो भी मिट्टियाँ अपने अपने क्षेत्र में होती है, उनकी मिट्टी को देख कर ही अपने को बाजरे हुआ या चाहे मूंग हुए, चाहे कोई भी फसल हो, उसके मतलब किस्म का चयन करना चाहिए। हमारे यहाँ ये देख लो, काली मिट्टी है, बहुत ही अच्छी है। उपजाऊपन अच्छा रहता है इसमें, चाहे कपास की फसल हो, चाहे मूंग हो, चाहे बाजरा हो। तो इसके लिए हम ये हाइब्रिड या पायनियर चुनाव करते हैं। इसमें एक बात ये भी है, थोड़ी अच्छी खासी फसल के लिए, बाजरे की फसल है ना, उनके लिए बारिश अच्छी चाहिए, थोड़ी बारिश अच्छी होगी तो उत्पादन के लिए और भी शानदार होगा। और अगर हम सिट्टी का विवरण देख सकें, आप सिट्टी दिखा देता हूँ मैं आपको। सारी सिट्टियों की अच्छी खासी है, ये देख लीजिए, ये देखिए, सारी सिट्टियाँ अच्छी हैं। और इसी साथ में हम बात करेंगे, अगर बाजरे की फसल आप बो रहे हो या बोने की सोच रहे हो, तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप अगर पहले के टाइम में, अगर आज से थोड़ा दिन पहले देखें, तो उसमें तो हम है ना, तो दानेदार जो यूरिया आती उनका हम प्रयोग करते थे। उसकी बजाय अब जो नैनो यूरिया आ रही है, जिसके अंदर 4% यूरिया आ रही है, और डीएपी के अंदर 8% आ रहे हैं, तो नैनो डीएपी की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसके लिए आप नैनो यूरिया का जो उसको तरल पदार्थ आता है, उसका आप चयन कर सकते हैं। अच्छी खासी गोबर की खाद भी अपने खेत को डालिए। जैविक खेती करने का कुछ अलग ही मज़ा है। हम तो ज़्यादा वैसे देखते हैं तो यूरिया वगैरह का प्रयोग करते हैं, पर नाम मात्र का, इतना नहीं कि ज़्यादा वैसे नहीं करते हैं। और फसल भी अच्छी खासी है, आप फसल का देख ही सकते हो। ये है फसल, मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि हाईटेक की 4252 की समय, ये हाईटेक की 4252 की समय ये जो हमारे खेत में लगा रखी है। अब इसकी बीज दर की बात करते हैं हम, तो जो नॉन सिंचित है, जैसे मतलब अपन जाव करते हैं, जाव का मतलब आप मान लेते हैं कि रबी की फसल करते हैं, जैसे सियाले की जीरा हुआ, इसबगोल हुआ, अगर खेत में बीज रहे हो, तो उसके लिए आप ये मान के चलो कि कम से कम पर बीघा के हिसाब से 1 kg। अगर उसके बाद में नॉन सिंचित है, जैसे अपन केवल खरीफ की फसल ले रहे हैं, जैसे बाजरा, मूंग, गंवार, ये भी ले रहे हैं चौमासे वाली, तो उसके लिए आप 750 से 800 ग्राम के करीब बीज दर रख सकते हो। बीज दर का एक ज़रूर ध्यान रखिएगा। फसल की अच्छी खासी उत्पादन अगर पर हेक्टर के हिसाब से आपको लेनी है, तो उसके लिए आप ये बीज दर का और उर्वरक का और खाद का और फसल की चेन का, इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखिए। मेरे को तो ये लगता है कि अगर आपकी अच्छे खासे क्षेत्र में अगर बरसात हो रही है, तो उसके लिए हाईटेक ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रही है। अभी तो अच्छा खासा रिजल्ट है। देखो, इसकी अंदर बात करते हैं, जो सिट्टी तो है जगह है ही, सिट्टी में तो कुछ कमी नहीं है, आप देख सकते हो, ये पकने पर आ रखी है, बहुत ही शानदार है। और इसकी अगर लेंथ की बात करें, तो देखो
कड़ा भी अच्छी होगी और सिट्टी भी अच्छी होगी, दोनों चीज़ें इसमें प्लस है। किसी किस्म में ये होता है कि सिट्टी अच्छी लेती है पर कड़ब थोड़ी पतली होती है, उसका डोका पतला होता है, तो उसके लिए हम जो चारा वगैरह होता है वो थोड़ा सा कम बैठता है ना, या हल्का बैठता है। पर ये हाईटेक की किस्म है, उसके लिए आप सिट्टी भी ज़बरदस्त साथ में और ये कड़ा भी ज़बरदस्त, चारे की व्यवस्था भी ज़बरदस्त होगी। ये छोटी सी जानकारी थी और मैं आपको अगेन ये बता देता हूँ कि अगर किस्म का चयन करते हो उसके लिए आप मिट्टी ज़रूर देखें, अपने क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, बलुई मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है या कौन सी मिट्टी है, उस मिट्टी के हिसाब से किस्म का चयन करें। कि अपने अगर बलुई मिट्टी है या दोहरा वाली मिट्टी है जो आप जैसलमेर में होती है, रात रात को उड़ के वहाँ चली जाती है, उसके लिए कौन सी फसल बेस्ट रहेगी, ये भी आप ध्यान रखें, उसके बाद में ही चयन करें। ये छोटी सी जानकारी थी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू सो वॉचिंग।